अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 4 से 10 सितंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में जैसे बात करते हैं हम हस्बे मामूल बुर्ज हमल की एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम था 20 सितंबर आपके जायजा के चौथे घर में रहती हुए ज़मीन जायदाद के अलावा विरासती उमूर से फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने में भी मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपके घरेलू हालात जो हैं वो तवज्जो तलब रहेंगे। इसके अलावा आपके यहाँ अंदरूनी खाना मेहमानों की आमदोरफ़ भी जो जारी सारी रहेगी। 9 से 12 सितंबर ज़ोहरा मरीख तस्दीस की वजह से जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रगबत बढ़ सकती है। इन्हीं असरात की वजह से आपको रोमांस के मौके भी मुयसर आ सकेंगे, जबकि घरेलू तज़ीन व आराइश में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 सितंबर को दूसरे अफराद का रवैया जो है आपके साथ मुनासिब नहीं रहेगा, यानी नामुनासिब सा रवैया होगा। 5 सितंबर को किसी ख्वाब की बेहतर ताबीर मिल सकेगी। 6 को रोज़ाना का कामकाज और मामूलात जो हैं वो पहले की तरह जारी सारी रहेंगे। 7 सितंबर को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी तय पा सकेगी। 8 सितंबर को आपके घरेलू ख़ानदानी और जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर आपके लिए जो है वो बेहतर साबित हो सकेंगे। 9 सितंबर को आपके मुखालफिन जो हैं वो आपके लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं। 10 सितंबर को शरीक हयात से उलझने से गुरेज कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 6 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 8 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज सौर टारस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा यकम था 15 सितंबर आपके जायजे के 5वें घर में रहते हुए आपके लिए खुशी और तस्कीन कल्ब का हसूल ही मुमकिन नहीं बना सकेगा, बल्कि दूसरों से दोस्ताना मरासम का क़याम भी यकीनी बना सकेगा। इसके अलावा आपकी दिलचस्पी आर्ट और मीडिया में मजीद बढ़ सकेगी। 9 से 13 सितंबर ज़ोहरा मरीख तस्दीस की वजह से अपने हल्का अहबाब से सेहतमंदाना जो मरासम है वो कायम कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत जो मजीद पुरवकार हो सकेगी, जबकि आपकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा रोमानवी हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 सितंबर को सरमायाकारी में तरक्की का अंसर जो है वो गालिब रहेगा। 5 सितंबर को नए दोस्तों से समाजी तकरीबात में मुलाकात हो सकेगी। 6 सितंबर को घर में आराइश व ज़िबाइश करने में कामयाबी मुयसर आ सकेगी। 7 सितंबर को किसी करीबी दोस्त से अहम उमूर में अदम ताउन का जो ख़तरा है वो लाहक हो सकता है। 8 सितंबर को दूसरे अफराद से तबादला ख्याल कर सकेंगे ताकि आप अपने मनसूबों को आगे बढ़ा सकें। 9 सितंबर को सरमायाकारी के मनसूबे पर अमल करने से कामयाबी हासिल हो सकेगी। 10 सितंबर को दोस्तों की तरफ से जानिब से खुशी जो है वो आपको मिल सकेगी या हासिल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में सौर अफराद जो हैं उनके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 7 सितंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 5 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारद यकम था 9 सितंबर आपके तीसरे घर में रहते हुए आपके जायजा के तीसरे घर में रहते हुए तालीमी उमूर में आपकी दिलचस्पी को मजीद बढ़ा सकेगा। इसके अलावा आपका सैर तफरीह का प्रोग्राम भी बन सकेगा। 10 से 25 सितंबर अतारद आपके जायजा के चौथे घर में मौजूद होने की वजह से आपको अपने घरेलू माहौल पर तवज्जो मरकूज करने के लिए उकसा सकता है, आपकी तवज्जो मबजूल करने के लिए आपको एहसास दिला सकता है, वरना आपके लिए जहनी परेशानी का अंदेशा जो है साबित हो सकता है, बन सकता है, आपके सामने आ सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 सितंबर को शरीकेकार के साथ दफ्तरी मामलात जो है वो ज़ेर बहस रहेंगे। 5 सितंबर को काम के दौरान नए मुआहदे अमल में आ सकेंगे। 6 सितंबर को अहम उमूर में मुनाफा हासिल हो सकेगा। 7 को ख़ानदानी घरेलू और जायदाद से मुतल्लिक़ा जो उमूर हैं या ख़ास तौर पे जो उससे रिलेटेड जो भी जितने भी सिलसिले हैं उनमें अगर आप दिलचस्पी लेंगे तो आपको बेहतर और खुशगवार नताइज जो है वो मुयसर आ सकेंगे। 8 सितंबर को तरक्की के मौके मुयसर आ सकेंगे। 9 सितंबर को सरमायाकारी के लिए बेहतर राह मुतय्यन कर सकेंगे। 10 सितंबर को दूसरे अफराद से अपने ख्यालात का इजहार करके बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 5 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए इस हफ्ते में कोई नहीं है। इसलिए आप हर तरह का खौफ जो है वो बाला ताक रखते हुए अपने जो अहदाफ हैं उनके हुसूल के लिए अपने आप को मज़ीद एक्टिव कर सकते हैं। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 2 से 4 सितंबर आपके खानामाल का हाकिम शम्स आपके जायजा के छठे घर के हाकिम मुश्तरी से तस्दीस की नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से आपके हसूल मुलाजमत की कोशिशों को कामयाब बनाने के अलावा आपकी आमदनी के वसाइल में इजाफा करने का बाइस भी बन सकेगा, जबकि आपकी तरक्की करने के अज़्म को मज़ीद मुस्तहकम करने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। 9 से 13 सितंबर आपके जायजे के चौथे और 11वें घर का हाकिम ज़ोहरा 10वें घर के हाकिम मरीख से तस्दीस
जो है वो की पोजीशन में होगा, जिसकी वजह से ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिका अमूर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल रहेंगे, जबकि कारोबार और करियर में बेहतरी के लिए जद्दोजहद जो है उनको जारी रख सकेंगे, जिसके लिए दोस्त अहबाब का ताउन भी आपको हासिल हो सकेगा। यानी इस सारी जो जद्दोजहद है उसमें आप अकेले नहीं होंगे। इन असरात की वजह से आपको अपने खानगी अमूर जो घरेलू अमूर जो है उनको बेहतर तरीके से हल करने में मौके भी मुयसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 सितंबर को अजीज़ व अक़ारब के मामले में कोई अहम फैसला करने से गुरेज कीजिएगा। 5 सितंबर को शरीक हयात की तरफ से किसी ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 6 सितंबर को निजी पोजीशन को मुस्तहकम बना सकेंगे, जबकि नई सरमायाकारी करते वक्त मुहतात रहना भी ज़रूरी होगा। 7 सितंबर को लेन देन और रुपए पैसे के मामलात बेहतर तौर पर तय पा सकेंगे। 8 सितंबर को मुस्तकबिल के लिए खुद एतमादी में इजाफा होने से खुशी हासिल हो सकेगी। मुस्तकबिल के लिए खुश रहना या ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने आप को मुस्बत रखने की कोशिश कीजिएगा। 9 सितंबर को करीबी दोस्तों से उलझने से गुरेज कीजिएगा, यानी कोई बहस मुबासा नहीं कीजिएगा। 10 सितंबर को ज़हनी और जिस्मानी सुकून के लिए कोई अहम फैसला कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर कोई साद असरात का हामिल दिन तो नहीं है, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 6 और 7 सितंबर के हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ। आप रब्ता कर सकते हैं ईमेल के जरिए info@s2hope.com। बराह रास्त कॉल के लिए पाकिस्तान के नंबर 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474 और बराह रास्त मुलाकात करने के लिए या ख़त व किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।